बराबर मेरे वार्ड का कचरा 40-45 का कचरा मेरे उसमें आता है। ये निरंकारी का संजय नगर कचरा मेरे उसमें आता है। मेरे उधर एक संजय नगर है, उसका कचरा आता है। पूरी मार्केट का कचरा इधर आता है। ये कलेक्शन पॉइंट है। हम तो कारपोरेटर नहीं है, फिर भी उठा रहे हैं कचरा, काम कर रहे हैं, लोगों के लिए मर रहे हैं, बुड़ रहे हैं। जो करना है, हमको इलेक्शन लड़ना है, लोगों के साथ है। अभी कारपोरेटर नहीं होने के बाद एमएलए तो है ना, वो एमएलए का काम है देखने का। अभी तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ, मैं तो एमएलए पे एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि एमएलए का काम मैं कर रहा हूँ ना। एमएलए का है, एमएलए गायब है, सीधा सिंपल सी बात है। एमएलए के आदमी होना चाहिए, कचरा क्षेत्र लगता है वो जा नहीं सकते, तो आपने कभी उनको बताया कि ये सब काम करना है? अरे मैं बताऊंगा तो मुझे एमएलए बना दो। अगर मेरे को जो समझ में आ रहा है, हम तो नगर सेवक नहीं, फिर भी हम काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। मुझे वो बताओ, मैं चैलेंज करता हूँ उनको। पूरी ट्रैफिक यहाँ से लेके रफीक नगर से लेके वो शिवाजी नगर लग जाती है। किसी को भी हार्ड आए ना, तो यहाँ से निकलते निकलते रास्ते में जान चली जाती है। कभी वो ट्रैफिक के मुद्दे पे अबू आसिम आजमी ट्रैफिक के मुद्दे पे कभी गए, कभी उन्हें बोला, कभी टोचन गाड़ी लगाई। तुम सत्ता में थे, काम नहीं कर पाए। आज 1 चिमनी 2 चिमनी 3 चिमनी हो गई, 15 नंबर रोड में चिमनी हो गई। कैसी बात कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? और अब तो तुम्हारे 5 साल का कोई नगर सेवक नहीं है, 5 यानी कोई भी नगर सेवक नहीं है। अगर कोई नगर सेवक, तो फंड कहाँ है, आप कर दो। क्या आपको नगर सेवक रहेंगे तो आप काम करेंगे? किधर है हाशिम भाई? गवंडी से गायब है, खाली मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि इस वक्त हम खड़े हैं रोड नंबर 8 के पास, और 8 नंबर के 90 फीट पे देख सकते हैं कि किस तरह से कचरे का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ पे आए दिन कचरा पड़ा रहता है। और ये वार्ड नंबर 137 में आता है कि 134 में, ये भी पता नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब हम रोड नंबर 13 का किए थे, वो रुखसाना मैडम के ऑफिस के पास था। इसीलिए इस टाइम पे हम डायरेक्ट रफ़ीक भाई को पहले फ़ोन करते हैं और देखते हैं कि रफ़ीक भाई क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक भाई, आप कहाँ हैं? मैं 90 फीट रोड पे। अरे ये 8 नंबर रोड पे जो कचरा पड़ा हुआ है, तो ये आपके वार्ड में आता है कि दूसरे वार्ड में आता है? नहीं, मेरे वार्ड में आता है भाई। आपके वार्ड में आता है? हाँ, मेरे ही वार्ड में आता है। बोलो, क्या बोलना है आपको? आप आ सकते हैं 2 मिनट के लिए इधर? मैं आ सकता हूँ, 2 मिनट में आया जो। ओके सर। जिस तरह से हमने वीडियो बनाते टाइम पे रफ़ीक भाई को फ़ोन किया था और रफ़ीक भाई आ भी गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये आपके वार्ड का कचरा है ना? बराबर मेरे वार्ड का कचरा है, मेरे वार्ड में लगता है। उधर बाजू में 60 क्या बोलते उसको, 134 लगता है, इधर 138 लगता है। ये बीच में है मेरा वार्ड, और चारों तरफ का कचरा मेरे वार्ड में आता है। यानी 38 का कचरा भी मेरे उसमें आता है। तुम्हारा ये अल्लाह ने की दे 40-45 का कचरा मेरे उसमें आता है। ये निरंकारी का संजय नगर कचरा मेरे उसमें आता है। मेरे उधर एक संजय नगर है, उसका कचरा आता है। पूरी मार्केट का कचरा इधर आता है। ये कलेक्शन पॉइंट है, और इस इधर 3 बार गाड़ी लगती है, 3 बार। और ऐसा भी होता है कभी कभी 3 बार में 1 बार गाड़ी नहीं भी आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंदोलन तो गाड़ी आती भी नहीं है, ऐसा ही है। मगर ये कचरा, हम तो कारपोरेटर नहीं है, फिर भी उठा रहे हैं कचरा, काम कर रहे हैं, लोगों के लिए मर रहे हैं, बुड़ रहे हैं। जो करना है, हमको इलेक्शन लड़ना है, लोगों के साथ है। मगर अभी कारपोरेटर नहीं होने के बाद एमएलए तो है ना, वो एमएलए का काम है देखने का। अभी तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ, मैं तो एमएलए पे एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि एमएलए का काम मैं कर रहा हूँ ना। एमएलए का है, एमएलए गायब है, सीधा सिंपल सी बात है। एमएलए के आदमी होना चाहिए, कचरा उचरा सब देखना चाहिए। किधर है? उनको खाली एक ही बात, हिंदू मुसलमान ये करने में बीते हुए। जाके देखो, निरंकारी में जाओ, संजय नगर में जाओ, मेरे खुद के वार्ड में जाओ। चलो दूसरे का वार्ड छोड़ दो, फात का वार्ड छोड़ दो, रुखसाना का वार्ड छोड़ दो, इरफान का वार्ड छोड़ दो, मेरे वार्ड के अंदर कितने प्लॉट है। उस प्लॉट का ऐसा बद से बदतर हाल है कि सब लादियाँ टूटी है, एकदम हाल बुरा सा बुरा है। मेरी कई गलियां हैं इसके अंदर, संजय नगर में, बैगवाड़ी के अंदर, जो 137 के अंदर कई गलियां वो ख़राब पड़ी है। अगर हम नगर सेवक नहीं थे, तो अबू आसिम आजमी साहब 5 साल से एमएलए है, यानी कि 4 साल ये हो गया, 5 साल ये हो गया नगर सेवक नहीं थे। तो उनका तो काम था गली बनाने का, उनका तो काम था कचरा देखने का, उनका तो काम था ट्रैफिक देखने का।
तो वो तो इतने बड़ा क्षेत्र लगता है, वो जा नहीं सकते, तो आपने कभी उनको बताया कि ये सब काम करना है? अरे मैं बताऊंगा तो मुझे एमएलए बना दो। अगर मेरे को जो समझ में आ रहा है, हम तो नगर सेवक नहीं, फिर भी हम काम कर रहे हैं ना। वो किधर काम कर रहे हैं मुझे वो बताओ। मैं चैलेंज करता हूं उनको। पूरी ट्रॉफी यहाँ से लेके रफीक नगर से लेके वो शिवाजी नगर लग जाती है। किसी को भी हार्ड आए ना तो यहाँ से निकलते निकलते रास्ते में जान चली जाती है। कभी वो ट्रॉफी के मुद्दे पे गए? अब वो आसिम आजमी ट्रॉफी के मुद्दे पे कभी गए? कभी उन्हें बोला? कभी टोचन गाड़ी लगाया? अरे भाई तुम सत्ता में थे, काम नहीं कर पाए। आज 1 चिमनी 2 चिमनी 3 चिमनी हो गई, 15 नंबर रोड में चिमनी हो गई। कैसी बात कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? काम तो हम कर रहे हैं। और अब तुम्हारे 5 साल का कोई नगर सेवक नहीं है, यानी कोई भी नगर सेवक नहीं है। अगर कोई नगर सेवक तो फंड कहाँ है आपका? फिर आप क्या काम करते हो? क्या आपको नगर सेवक रहेंगे तो आप काम करेंगे क्या? आपका विकास चाहिए। पानी तो हमने लाया है, अब वो हाशिम आजमी लाए क्या? 2007 से हमने लाए, 2009 में तो वो हाशिम भाई आए। हमारा तो पूरा पाइपलाइन का काम हो गया था। मैंने तो हमने किया। ये निरंकारी संजय पाइप मैं डलवाया हूँ, पीछे का रोड मैंने बनवाया हूँ। फिर क्या है? हाशिम भाई किधर है? हाशिम भाई गवंडी से गायब है। खाली मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अल्लाह अल्लाह अकबर करके बस। अब बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा ही करेंगे, ये विकास का कुछ काम नहीं करेंगे। ये फंड नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। तो आप इतने शिंदे ग्रुप गुट में गए हैं, तो आप कितना फंड लाए और क्या काम कर रहे हैं? अरे भाई शिंदे ग्रुप में अब भी गया हूँ मैं, मेरे को तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, अगर मैं शिंदे ग्रुप में गया हूँ तो भाई मैं शिवसेना में गया हूँ। अगर शिवसेना में गया तो मुझे फंड मिलेगा। अभी रेशमा नरोकर इधर गई, ये वार्ड में काम कर रही है, उसने कितना करोड़ का 4 करोड़ का फंड लाई है। आज रेशमा नरोकर का काम चालू है, मुझे 2 करोड़ रुपए का फंड मिला है। मेरा भी 13 तारीख को खुल जाएगा, 13 तारीख को मैं काम करूँगा, वो भी आपको वीडियो दिखेगा। तो अबू आशिम, मैं तो चाहता हूँ अबू आशिम आजमी, अगर हम नगर सेवक नहीं तो 5 साल उन्होंने कहाँ से फंड लाया? वही नवाब मलिक है, उसको 50 लाख मिलता है और अबू आशिम आदमी को 2.5 लाख। अब उन्होंने एक वीडियो वायरल किया कि मेरे को 5 करोड़ रुपया मिला है, यानी 5 करोड़ का फंड अबू आशिम आजमी को मिला है। 1 करोड़ जीएसटी कटा। उनके कितने 8 वार्ड है, 8 वार्ड में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना हुआ? 30-30 लाख रुपया नहीं हुआ? तो 30-30 लाख में आप क्या काम करोगे? आप बताओ मेरे को। मैं आपको उनका मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। किसी को 30 लाख दिए, किसी को 50 लाख दिए। मेरे वार्ड में बोलते हो 50 लाख दिए। क्या मेरा वार्ड 50 लाख में सुधर जाएगा? एक गली बनती है तो 13-13 लाख रुपए की बनती है, 8-8 लाख रुपए की बनती है। तो क्या वो 5 ही गली बनाएंगे पूरे 5 साल में? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? हाँ, पे 8 नंबर रोड पे है और एक वो 2 नंबर स्कूल के पास कचरा पड़ा रहता है, तो ये बताएंगे? मेरे पास कलेक्शन पॉइंट है, एक 2 नंबर स्कूल पे, रोड नंबर 6 के कोने पे। एक ये भाई, तो ये एक 6 नंबर रोड का और एक 8 नंबर रोड। हाँ, अभी प्लॉट के अंदर जितने भी रूम बने सब लोग ने सन 90 से लेके उससे पहले सब लोगों ने जो कचरमुंडी थी सब कब्जा कर लिया है। अब बची कुछ यही है, ये भी बंद कर देते हैं, तुम्हारे बोलने से बंद करते हैं, कुछ लोगों के बोलने से बंद करते हैं। तो लोग कचरा फेंकेंगे कहाँ पर? कचरा गाड़ी आती है, घंटी गाड़ी आती है, वो भी चली जाती है। कैसे करेंगे? सन गलियाँ है, गाड़ी घुसती ही नहीं है, क्रॉस रोड छोटे छोटे हैं, कैसे होगा फिर? तो इसको हम बंद तो कर सकते, अब भी बंद कर देते। कचरा कहाँ फेंकेंगे? हाशिम भाई के घर पे। सबसे पहले हाशिम भाई को सुधरना पड़ेगा। मुसलमानों के नाम से बहुत वोट ले लिए पर मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किए। दीन दुनिया की बात मत करो, सियासत में हो, आप सियासत वाली बात करो। आप है ना सत्ता में जाते थे, गवंडी में विकास होता था, सत्ता में क्यों नहीं गए? अरे तुम अजीत पवार के साथ चले जाते, तुम शिवसेना के साथ चले जाते, अरे जाके लोगों के लिए फंड लेके आते। तुम फंड नहीं लाते हो, अपनी दोस्तों की बिल्डिंग बनाते हो, बहुत बड़े बिल्डर हो। आज गवंडी के अंदर इशारे कौन लेके आया? ये रूम कितने का है? कम से कम मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए का रूम है। ये 2 करोड़ का रूम वाला सीधा 10 लाख पे आ गया। प्लॉट वाला कहाँ पे आया? प्लॉट सिस्टम जो है उसको ट्रांसफर किया था। अब प्लॉट वाले को भी दे रहे हो तुम 300 स्क्वायर फीट। ये 300 स्क्वायर फीट वो क्यों लेगा? जब वो ट्रांसफर होके आया है उसको तो 650-700 स्क्वायर फीट देना चाहिए। तो पहले से गवर्नमेंट ने कैसे शिफ्टिंग यहाँ पे दी थी? अरे भाई वो इशारे में क्यों डाल रहे हो? ये सलम इलाका है, मेरा सलम इलाका है, ये सलम इलाका है। प्लॉट सलम इलाका नहीं है। अब वो आशिम आजमी को चाहिए था प्लॉट को और इसमें मिक्स क्यों किया?
हमने झोपड़पट्टी में पकड़ा जगह, हमने बसे हैं, हमारे गरीब लोग भाई बसे, मैं भी बसा हूँ, पर प्लॉट के अंदर तो ट्रांसफ़र किया है ना, तो प्लॉट के अंदर वालों को 650-700 स्क्वायर फीट मिलना मांगता है, हमको 300-350 स्क्वायर फीट मिलना मांगता है। अब हम तो ये चाहत करेंगे कि हमको 450 मिले, प्लॉट वालों को 800 स्क्वायर फीट मिले। तो यहाँ पे इशारे करने क्यों आए हो? मुसलमान बस्ती में किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ पे इशारे करें, तुम आगे इशारे कर रहे हो, यहाँ पे पैसे कमाने आ रहे हो, लोगों के जो रूम है उनका भाव गिराने कमा रहे हो। आज रूम बिक रहा नहीं है तुम्हारे वजह से। अरे तुम बड़े आदमी हो, तुम लुटेरे हो, लुटेरे।